कहना था निरंकार जी। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी। ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। और जितना नाता इस मन का, इस परमात्मा को पहले जानकर फिर जीवन में लाकर इसके साथ रखेंगे, ये कनेक्शन, ये नाता इस परमात्मा के साथ इस आत्मा का बनेगा, तो वही आत्मा जिस जीवन में, शरीर में जी रही है, वो जीवन हर पल सुकून में हो सकता है। और कैसे फिर ये भाव मन में जो उथल पुथल आती हैं, वो टेम्पररी चीज़ों का कोई परमानेंट असर नहीं होता। एक मन आनंद की अवस्था में होता है, सुकून की अवस्था में होता है। ये ब्लिस को एहसास करते हुए जीवन जीता है इंसान। एक सेइंग भी है अफ्रीकन कि When death finds you, may it find you alive। कि ये संसार में जब आपको जीवन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये एक अंतिम श्वास आएंगे, तो ये मौत भी आपको जीवित पाए। कि कैसे हर पल में जीना, लिविंग इन एवरी मोमेंट वाली बात, कि हर पल में जो जीते हैं इस एहसास में रह के, तो वाकई ही वो पूरन हर पल को जी रहे हैं। फिर उनको ना बीते हुए समय की एक यादों में डूबना या फिर आने वाले समय में उस एंटिसिपेशन में जीना, पर इस समय में क्या हो रहा है उसको पूरी तरह जीना। तो वो एक जीवित, वाकई ही जीवित है, जो परमात्मा से जुड़ा है, इस पल का पूरी तरह से उस पल में जीते हुए आनंद ले रहा है, भक्ति कर रहा है। एक कहानी भी कि कैसे एक इंसान ने इच्छा रखी कि मैं एक सबसे ज़्यादा प्योर, एक सबसे ज़्यादा इनोसेंस, एक बहुत ही गॉडली फेस को ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्केच करना चाहता हूँ। और खोजते खोजते एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा मिला और उसको एक स्केच करना शुरू किया, और बहुत ही सैटिस्फाइड वो आर्टिस्ट कि इससे ज़्यादा तो एक दैवीय चेहरा हो ही नहीं सकता। और कुछ साल बीत गए, उसी इंसान के मन में ख्याल आता है कि मैं सबसे भयानक चेहरा, जो एक दरिंदगी का रूप हो, ऐसा इंसान स्केच करता हूँ। कोई एक जेल में शायद मिल जाए, क्योंकि वहीं पे सब क्रिमिनल्स की तरह एक सबसे बुरे कर्म करके आए होंगे, तो वहाँ वो चेहरा मिल जाएगा। और अब जैसे ही वो जाता है और एक वही उसको लगता है कि कोई तो फेमिलियर फेस है यहाँ, इस इंसान को मैं देख चुका हूँ। और वहाँ एक इंसान कहता है कि कैसे आपने तकरीबन 20 साल पहले, जब मैं एक बालक था, मेरा चेहरा स्केच किया था, और आपने कहा था कि बहुत ही पायस और इनोसेंस है इस चेहरे पे। तो आज यही चेहरा फिर आपके आगे खड़ा है। और अब वो आर्टिस्ट भी हैरान कि एक मेंटालिटी वाइज तो यही सोच के आया था कि एक बहुत ही खूंखार चेहरा मिल जाएगा, और वहाँ वही चेहरा जो बहुत ही नादानी रखता है, अभी भी बहुत ही इनोसेंस रखता है, वो दिख रहा है। और वो मान नहीं पा रहा कि इतना भोलापन होते हुए चेहरे पे
ये कैसे कुछ गलत कर सकता है इंसान। और वही बात कि आज की भी हम अपने जीवन में झांकते हैं, एक कैसे अक्सर चीज़ों को जज करने लग जाते हैं हम कि ये हमारे मुताबिक ये चीज़ ऐसी है तो वाकई ही यही बेस्ट है, यही अच्छी है, ये हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो सबसे अच्छी यही चीज़ है। और वहीं एक हमारी डेफिनेशन या एक स्टीरियोटिपिकली हम कोई चीज़ किस तरह ढूंढ रहे हैं, वो उस जगह पर ना मिले, उस जगह कुछ और मिल रहा है, तो ये मन फिर से सोच में पड़ जाता है। ये ऐसे ख्याल आते हैं कि मैंने तो सोचा था यहाँ इस तरह का ये होगा, जैसे इस कहानी में वो भयानक चेहरा उस जगह पे ढूंढ रहा, पर वहाँ एक वो इंसान मिला जिसका चेहरा तो बेशक एक इनोसेंस भरा था, पर उसके कर्म वैसे नहीं थे। तो कैसे एक इंसान अक्सर हर चीज़ को बहुत जल्दी जज करने बैठ जाता है, एक नफ़रतों के कारण भी खुद ही बना लेता है कि कैसे हम एक इस वजह से किसी से नफ़रत कर लें, इस वजह से किसी को बेहतर मान लें, एक ये बायस्ड नेचर बनाकर उस तरह जीवन जीता है कि ऐसे तरह के लोगों में उठे बैठेंगे और ऐसों से तो हम बात ही नहीं करेंगे। एक बात यहाँ वही वापस आती है कि ऐसा अगर जीवन बिताएंगे तो बेचैन ही रहेंगे। इतना कुछ सोच विचार कर रखना पड़ेगा, इतने पैरामीटर्स बनाए हैं, तो उसमें फिट कर कर के एक खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इतनी थकावट, इतना मेंटल प्रेशर, ये कंधों पे बोझ लेना ही क्यों है। शुरू से ही इस परमात्मा से जुड़ के ये सुकून का जीवन ही क्यों नहीं बिताना, जिस पल ये एहसास हो कि कैसे हर पल में सुकून लिया जा सकता है, चाहे वो सुख की घड़ियाँ हो, दुख की घड़ियाँ हो, ये सुकून उसी तरह बरकरार रह सकता है। तो उसी पल इस परमात्मा की ओर मुख किया जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में एक सुकून लाया जा सकता है। तो संतों ने यही हर समय समझाया, आज भी यही संदेश दे रहे थे कि ये श्वासों की घड़ियों ने तो ख़त्म हो जाना है, जीवन ने तो समाप्त हो जाना है। तो जिस समय हम इस संसार में आए, ये जो सुंदरता, ये चाहे प्राकृतिक थी या एक घर के माहौल या अपने मन की बात, तो जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो वो संसार जैसा हमें मिला था उससे बेहतर छोड़ के जाएं, चाहे घर का संसार हो या बाहरली एक ये दुनिया, एक इकोसिस्टम की बात हो। तो कैसे प्राकृतिक सुंदरता को भी जहाँ रखना हमारा फ़र्ज़ है, वहीं एक रूहानी सुंदरता हमारे मनों में हमेशा रहे, क्योंकि एक मानवीय गुण तब तक ही हो सकते हैं जब वाकई ही ये रूहान, इस रूहानी ताकत, इस परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, इस निराकार से जब जुड़ते हैं, ये देखकर अपने जीवन में इसको शामिल करते हैं हर पल में, तो ये रूहानियत से इंसानियत का जीवन आ जाता है। फिर सारे ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही जीवन में रहते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जीवन को जीते हुए गलत भी करते हैं तो वो मन में भाव आ ही जाता है कि ये कुछ यहाँ हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, हम अपने रास्ते से थोड़े से एक इधर उधर हो गए हैं। तो वापस ये संत प्रवृत्ति वाले ही होते हैं जो अपने अंदर झांक कर एक रीअलाइनमेंट करते हैं खुद की। हमेशा वापस ये नाता अगर टूट भी गया किसी वजह से परमात्मा से, एक डिस्ट्रैक्शन कुछ आ भी गई, तो कैसे वापस रीअलाइन करना है इस परमात्मा के तरफ, ये एक सच्चाई, इस हकीकत के साथ वापस जुड़ना है। तो एक संतों का जीवन जीना तो वही बात है कि हर समय के लिए संत प्रवृत्ति बनना पड़ेगा। कुछ घंटों या कुछ लोगों के आगे दिखावा मात्र, एक गुड बिहेवियर, बेस्ट ऑफ
योर प्रिटेंशन सेल्फ वाला बात तो नहीं, पर अगर हम बंद कमरे में अकेले भी उस नियत के हैं, उस प्रवृत्ति के हैं, तो लाखों लोगों से चाहे इंटरैक्ट करेंगे तो भी वो हमारा एक बेसिक ट्रू नेचर वैसा ही रहेगा। और एक ट्रू नेचर एक इंसान का क्या ही होता है, वो ये परमात्मा ही होता है कि जिन्होंने एक अपने आप को आधारित कर लिया परमात्मा ने, तो वो संत प्रवृत्ति ही हो गए, वो संत एक स्वयं ही परमात्मा रूप हो गए। ये बात जो अक्सर हम पढ़ते भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो एक इतना बड़ा खिताब जहाँ मिल रहा है, वो एक चाहे संगत में भी हमें कोई महापुरुष बोल के बुला लेगा, संत बुला लेगा, तो ये शब्द तक ही नहीं रहना, वाकई ही जीवन को ऐसा जीना है कि ये झलके जैसे एक फूल के अंदर अपने आप उसकी महक होती है, उसके गुण होते हैं, तो ना भी बोलो ये फूल है तो पता ही चल जाता है। उसी तरह सिर्फ शब्द लगाने से कि ये संत हैं, महापुरुष हैं, बात नहीं बनेगी। अपने जीवन को वाकई ही संतों वाला जीवन बनाना है, सेवा करते हुए वो भी निष्काम भाव से कि कैसे एक परमात्मा करवा रहा है तो हम करेंगे, और हम खुद कोई कैपेसिटी नहीं रखते, एक हम किसी की मदद करने लायक भी नहीं हैं, बस इस संसार के लिए जो परमात्मा एक जिस तरह हमें लाया है तो हमें एक गिवर रूप बनना है, उसमें भी कोई प्राप्ति के लिए नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं कि सेवा करेंगे तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, सेहत ठीक हो जाएगी या धन दौलत मिलेंगे। ये निष्काम भाव की सेवा, ऐसी सेवा ही एक भक्तों के मन में होती है। और सत्संग रूप में संतों के अनेकों एक शब्द सुनकर वापस एक अपने अंदर आध्यात्मिक जागृति आती है। ये सच्चाई के रास्ते पे संत हमेशा वापस डालते हैं, अच्छे वचनों से जोड़ते हैं, जो सोच बनकर फिर कर्म एक नियत बन जाती है। और कैसे ये सुमिरन की भी बात जब होती है कि ये कोई शब्दों का ही सिर्फ उच्चारण नहीं है, ये सिर्फ शब्द ही नहीं बोलने, पर जो भाव है कि वाकई ही सिमरन करते हुए ये अपने मन को इस परमात्मा से मिला के वो भाव आए कि एक जो भी जीवन में हो रहा है कुछ अगर ठीक नहीं तो वो गलतियां बख्शवाने का अपनी भाव, और साथ ही पूरे संसार के लिए एक वरदान्य जीवन हर किसी के हिस्से आए, ऐसे भाव संत रखते हैं। तो दासी की नज़र घड़ी पे और समय नहीं ले पाएगी,